गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रवीण। और जैसा कि अगली वीडियो में हम लोग समास के चैप्टर और समास के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। तो अब जैसा कि अगली वीडियो में हम ये भी बताए थे आप लोगों को कि अगली वाली वीडियो में हम समास चैप्टर जैसे ही ख़त्म कर लेंगे, उसके प्रकार के बारे में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद आप सबके सामने समास से संबंधित 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज आप लोगों के सामने समास से संबंधित 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। आप अच्छे से इस प्रैक्टिस को पढ़िए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास है? तो करें जो चरण है किसके समान है? कमल के समान है। तो जब विशेषण विशेष वाली बात आता है तो हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसी तरह से दूसरा है, चौराहा में समास है। चौराहा मतलब यहाँ पहला पद संख्यावाची, जब पहला पद संख्यावाची होता है तो हमारा द्विगु समास होता है, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सप्तर्षि में समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि ये भी पहला पद संख्यावाची है, तो सप्तर्षि में द्विगु समास हो जाएगा। यथा रुचि में समास है। रुचि से पहले यथा लग गया, अव्यय लग गया। जब पहली किसी भी संख्या में अगर पहला पद हमारा अव्यय या उपसर्ग हो जाता है तो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो रुचि से पहले यथा लग गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। राजकुमार, इसमें कारक चिन्ह का लोप है। राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ का वेदी, ठीक है। इसके बाद ग्रामवासी, ग्राम के वासी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आजन्म, जन्म से पहले क्या लग गया है? आ क्या है? उपसर्ग है। तो किसी भी संख्या, किसी भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग लग जाता है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास नहीं है। कह रहा है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ये आजन्म ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो किस में कर्मधारय समास नहीं है? तो कह रहा है कि लड़का भूख से अधमरा हो रहा है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष पाया जाता है। तो यहाँ मरा से पहले क्या लग गया है? अध लग गया है। तो मरा से पहले अध लग गया है, तो इसलिए यह कर्मधारय समास नहीं है। यह हमारा, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से यही पहला सही हो जाएगा। ये हमारा कर्मधारय समास नहीं, बाकी सभी सब कर्मधारय समास है। भला बुरा ये भी विशेषण बता रहा है, कर्मधारय समास। ऊंच नीच ये भी बता रहा है। दिया बत्ती ये भी बता रहा है, तो कर्मधारय समास अधमरा नहीं है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव, देव, गुरुदेव। तो ये भी क्या है? विशेषण बता रहा है, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा, बारहसिंगा, देखिए 12 आ गया तो सब लोग सोचेंगे 12 तो द्विगु है। तो द्विगु यहाँ हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है। तो द्विगु जब हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है तब हम क्या करेंगे? बारहसिंगा बहुब्रीहि समास में मारेंगे। क्या करेंगे? बहुब्रीहि सिंगा, क्योंकि बारहसिंगा एक जानवर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसके बाद कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष पाया जाता है। तो श्वेत पत्र, श्वेत पत्र कैसा है? श्वेत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण बता रहा है, तो कर्मधारय समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद। तो ये भी हमारा कर रहा है परमानंद। आनंद कैसा है? परम है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास को अव्ययी भाव एक समास है। द्वंद्व यह एक समास है। बहुब्रीहि यह समास है। लेकिन कर्म कारक समास, तो कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। तो कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। इसी तरह आगे देखेंगे, आगे है, किस किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व, द्वंद्व जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें विपरीत शब्द आते हैं, जैसे माता पिता, और दोनों क्या होते हैं?
दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। अगला है, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो कह रहे जन कैसे हैं, महान है। तो ये कर्मधारय समास, क्योंकि जहाँ विशेषता और विशेषण की बात आती है वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है। जिसमें कोई पद प्रधान न होता हो, किसी अन्य पद के बारे में बताया जाता है, तो कौन सा समास होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा, बहुव्रीहि समास। अगला है, जलमग्न शब्द में समास है। जलमग्न में समास, तो ये देखो जलमग्न, ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है, तो जो ब्रजपाणी है ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ योजक चिन्ह देख करके आपको पता ही लग गया, घास और फूस, घास और फूस। तो घास और फूस मतलब कौन सा समास हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का कौन, शूल पाणी, जो शूल को पाणी मतलब हाथ में धारण किया हो, ठीक है, तो अर्थात भगवान शंकर। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। तो द्विगु समास क्या होता है, जो पहला पद संख्यावाची होता है। तो अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज हमारा क्या है, पहला पद संख्यावाची है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा, दिन के पहले प्रति लग गया है, उपसर्ग लग गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रतिदिन तत्पुरुष अव्ययी भाव समास। क्योंकि जब किसी शब्द के पहले अव्यय या उपसर्ग लग जाता है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है जिस पद में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे द्विगु कहते हैं। पहला पद संख्यावाची हुआ तो समझो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला है, जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष वाली बात आती है तो कर्मधारय समास हो जाता है। अब इसी तरह से अगला है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, यानी गुरु भाई क्या कर रहा है, गुरु भाई, गुरु के भाई, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष समास हो गया। अगला है, लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है। तो यहाँ चौलड़ी कौन सा समास है, द्विगु समास है। यहाँ चौलड़ी में मतलब चार आ रहा है, तो जिस शब्द में प्रथम पद संख्यावाची आता है तो कौन सा समास कहलाता है, वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। अब अगले चलते हैं। अगला है हमारा, जिस समास के, यहाँ देखिए, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। अब अगला है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान
अपूर्व पद गौड़ होता है उसे कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास है तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। शक्ति से पहले यथा लग गया है तो जिस शब्द से पहले उपसर्ग और अव्यय का लगता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। 32वां है धनुर्वाण में किस तरह का समास है। तो धनुर्वाण में किस तरह का समास है, द्वंद्व समास। धनुष और वाण ये हमारा, ठीक है, इसमें योजक चिन्ह है धनुष और वाण। अब इसके बाद अगला है शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल, तो यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित में समास है, अकाल पीड़ित में भी तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित, इसमें भी कारक चिन्ह का लोप है। अब अगला चलते हैं, अगला है जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय पराजय में कौन सा समास है, तो हमारा द्वंद्व समास, जय और पराजय। पड़कुटी शब्द का समास है तो पड़कुटी शब्द का कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला है सिंह द्वार शब्द में समास है तो सिंह द्वार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला है कोषकार, कोषकार में कौन सा समास है, तो कोषकार में तत्पुरुष समास है। अगला है यथोचित, यथोचित में कौन सा समास है, यथोचित में अव्ययी भाव समास, चित से पहले यथो का प्रयोग हुआ है। और देख सकते हैं ये सब यूपी टीजीटी पूछा गया है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब अगला है नरभक्षी, क्या है, नरभक्षी में कौन सा समास है। तो नरभक्षी में कौन सा समास है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। इसके बाद नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में कौन सा समास है, हमारा बहुव्रीहि समास। सप्तर्षि में कौन सा समास है, द्विगु समास। फिर इसके बाद अगला है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। धनंजय में समास है तो धनंजय में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अगला है मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में तत्पुरुष समास है। इसके बाद है कतर्व्यूत में कौन सा समास है, कतर्व्यूत में हमारा द्वंद्व समास है। अब अगला चलते हैं, अगला देखते हैं हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में कौन सा समास है, तो द्विगु समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो हानि और लाभ, हानि और लाभ ये तो हमारा द्वंद्व समास होना चाहिए, तो ये द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में द्वंद्व समास है। लंबोदर, लंबोदर का उदाहरण है, लंबोदर बहुव्रीहि समास है क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। इसके बाद आता है तिरंगा, तिरंगा शब्द में समास है तो तिरंगा यहाँ पे 3 रंग गिनती वाली बोध आती है तो यहाँ हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, यहाँ भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा, ये पहला पद हमारा गिनती बताता है। अगला है परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। इसमें द्वंद्व समास कौन है, पाप और पूर्ण, पाप और पूर्ण में क्या है, द्वंद्व समास है। अगला है यथारुचि में समास है, यथारुचि अव्ययी भाव समास। उपकूल में कौन सा समास है, तो उपकूल में अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो यथाशीघ्र शब्द का समास क्या है, अव्ययी भाव समास। चौराहा कौन सा समास है, चौराहा, यहाँ भी पहला पद गिनती बता दिया तो द्विगु समास। इसके बाद निर्वाद में समास है, निर्वाद में कर्मधारय समास। फिर अगला है हमारा निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है।
द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तिरंगा। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा बता दिया, चौराहा तो 4 हमारा गिनती बता दिया, तो द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप का मतलब छोटा, जैसा कि हम अगले वीडियो में बताए थे समास जब पढ़ाए थे। तो अगला है दशानन। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित कारक चिन्ह का लोप है। अगला है प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। मान के प्रति, मान के पहले क्या लग गया है? प्रति लग गया है। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष मतलब कर्म तत्पुरुष समास, वीर पुरुष। ठीक है। अगला है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, तो रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास है। नील गाय में समास है। गाय कैसा है? नीला है। तो कर्मधार है क्योंकि विशेषता बता रहा है। अगला है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? देखो, जहाँ पे तीसरे व्यक्ति का बोध होता है तो विष्णु की बोध हो रहा है, तो यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे 71 पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि 5 बता दे रहा है। ठीक है, पहला शब्द गिनती में बता रहा है। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास? कर्मधार है। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, जब किसी तीसरे का विशेषण बन जाता है। इसके बाद अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है? नग्न समास। यहाँ पे नकारात्मक जब बोध बताता है तो ये हमारा, ठीक है, नग्न समास कहलाता है। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास? द्वंद्व समास, रात और दिन। इसके बाद है बहन भाई। बहन और भाई, यह भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। 10 मुख, 10 मुख किसके, कौन सा समास है? 10 मुख किसके है? रावण के है। किसी तीसरे का बोध हो रहा है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, तो शक्ति से पहले यथा लग गया है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में कौन सा समास है? हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिनेत्र किसको कहते हैं? शंकर जी कहते हैं। किसी तीसरे का बोध हो रहा है तो बहुव्रीहि समास। भरपेट, भरपेट, पेट से पहले भर लग गया है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद आनंद मग्न। आनंद मग्न कौन सा समास है? आनंद से मग्न, कारक चिन्ह का लोप है इसमें, तत्पुरुष समास। इसके बाद वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, आनंद मग्न, तो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसके बाद पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। इसके बाद पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नरोत्तम तत्पुरुष समास। आजन्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद है धनहीन, धन से हीन, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। सर्वगत, सर्वगत में कौन सा समास? ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास? पुस्तकालय में हमारा हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। दशानन, 10 मुख है इसके अर्थात, ठीक है, रावण यानी बहुव्रीहि समास।
त्रिलोचन 3 नेत्र हैं जिसके, ठीक 3 नेत्र अर्थात शंकर जी, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी के बाद कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में हमारा कर्मधारय है, नयन कैसा है, कमल के समान। अन्न जल, अन्न और जल कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, लास्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। तो स्टूडेंट आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।